हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन मॉनिटरिंग द रिएक्शन। तो अभी तक आपने पढ़ा कि आप एक रिएक्शन को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो रिएक्शन को मॉनिटर करने के हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय मॉनिटरिंग द प्रेशर, एक होता है बाय टाइट्रेशन मेथड, और एक होता है बाय मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो अभी हम देखेंगे कि टाइट्रेशन मेथड से आप एक कैसे रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं और आप कैसे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, decomposition of H2O2 is a first order reaction. Solution of H2O2 is labeled as 20 volume, was left open. Due to this, some of H2O2 get decomposed. To determine the concentration of या फिर न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, after 6 hours 10 ml of this solution was diluted to 100 ml and 10 ml of this diluted solution was titrated against 25 ml of 0.025 molar KMnO4 solution under acidic condition calculate rate constant। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि H2O2 एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या होगा H2O2 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो H2O2 जिसका रेट कांस्टेंट K है, डिकम्पोज होकर बनाएगा H2O और हाफ O2। एट टाइम 0 आपके पास इसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन है, दैट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, और वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है 20 वॉल्यूम। तो आप जानते हैं मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2 लीटर्स। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगी 20 अपॉन 11.2, क्योंकि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 20 और फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 लीटर्स। तो ये आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन आ चुकी है 20 अपॉन 11.2 मोलर। अब आफ्टर सम टाइम टी यानी कि 6 आवर्स के बाद इसको आपने खुला छोड़ दिया, तो 6 घंटे के बाद कुछ ना कुछ तो H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा। अब आपके पास कितना H2O2 बचा हुआ है वो पता करने के लिए आपने इसको टाइट्रेट किया है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालने के लिए आपने इसको टाइट्रेट किया है। तो टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट किया गया है? KMnO4 के अगेंस्ट। तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये कन्वर्ट होगा Mn2+ में और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका O2 में। तो अब H2O2 की फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी? तो आपने क्या किया है, आपने इसका 10 ml लिया है और उसको डाइल्यूट किया है 100 ml तक।
तो सबसे पहले आप ऐसा करें, उसकी न्यू कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लें। तो हम जानते हैं डाइल्यूशन लॉ क्या है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। मोलैरिटी कितनी है उसकी 80, जो कि अननोन है, नहीं पता हमें। कितना वॉल्यूम लिया गया था इसका, इसका वॉल्यूम लिया गया है 10, और फिर इसको आपने डिल्यूट किया है, तो न्यू मोलैरिटी आएगी, वो नहीं पता हमें। और फाइनल वॉल्यूम आपने इसका कितना कर दिया है 100, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने उस सॉल्यूशन का 10 ml लिया और उसको डाइल्यूट किया 100 ml तक। तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो पहले हम वही न्यू मोलैरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर आपने उस सॉल्यूशन में से 10 ml को पिक करके टाइट्रेट किया है। तो पहले आप न्यू कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लें। तो न्यू कंसेंट्रेशन हो जाएगी हमारे पास, ये 10 नीचे आ जाएगा तो 0.180, ये न्यू कंसेंट्रेशन है हमारे पास। अब इसका हमने कितना वॉल्यूम लिया है, इसका हमने लिया है 10 ml और उसको टाइट्रेट किया है। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 5, और H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2। तो यहां से अगर हम यहां पे इक्विवेलेंस कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होता है इक्विवेलेंस कंसेप्ट, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है N1 इंटू V1, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी ली गई है इसकी 0.025 और इसका वॉल्यूम लिया गया है 25। जो कंज्यूम हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो आपने रिकॉर्ड किया है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है KMnO4 का 5। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, तो क्या कंसेंट्रेशन है आपके पास इसकी 0.180, और इसके कितने एन फैक्टर कितना होता है इसका, एन फैक्टर होता है 2, और इसका वॉल्यूम कितना लिया था हमने 10। तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 आएगा 0.025 इंटू 25 इंटू 5 ओवर 2। इसको नीचे ले आओ, 1000 आ जाएगा, 25 वन जा 4 जा 0 जा 5 वन जा 8 जा, तो 25/16 मोलर ये फाइनल कंसेंट्रेशन है आपकी H2O2 की आफ्टर 6 आवर्स। तो क्या फॉर्मूला होता है K का 1/T, 6 घंटे के बाद की बात कर रहे थे हम। ln इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने पहले ही निकाल ली है 20/11.2, और फाइनल कंसेंट्रेशन है आपके पास 25/16। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो एक बार फिर से देखिए क्या हुआ था यहां पर, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया था जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 वॉल्यूम थी। तो अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है H2O2 का, तो आप उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन तो कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर आपने इसको 6 आवर तक खुला छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा। अब उसकी कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए आपने क्या किया, आपने उस सॉल्यूशन को लिया और उसको 100 ml तक डाइल्यूट किया। अब डाइल्यूशन अगर की जाएगी तो कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो पहले हमने न्यू कंसेंट्रेशन निकाल लिया। अब इस न्यू कंसेंट्रेशन का 10 ml लिया गया है और उसको टाइट्रेट किया गया है। टाइट्रेशन करते वक्त देखा गया 25 ml वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, तो हमने उसकी हेल्प से कैलकुलेट किया कि हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है आफ्टर टाइम 6 आवर्स। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया और रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास सर्टेन रिएक्टेंट Bn plus is getting converted to Bn plus 4 plus in solution by first order reaction. The rate constant of this reaction is measured by
titrating volume of solution with reducing agent which only react with Bn plus and Bn plus 4 plus. In this process, it convert Bn plus and Bn plus to Bn minus 2 plus and Bn plus 4 plus to Bn minus 1 plus. At time 0, the volume of reagent consumed is 25 ml and after 10 minutes the volume used up is 32 ml. आपसे कहा जा रहा है फाइंड के, तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक रिएक्शन है आपके पास जिसमें Bn प्लस रेट कांस्टेंट K मान ले, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Bn प्लस 4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एट टाइम 0 आपके पास कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन रही होगी Bn प्लस की, लेट इट बी A, और इनिशियली आपके पास कितना रहा होगा 0, और अब 10 मिनट के बाद यहां से कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा, तो मान के चलिए ये x बना और ये बचा कितना आपके पास a माइनस एक्स। तो इस रिएक्शन को मॉनिटर किया गया है बाय टाइट्रेशन मेथड। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि Bn प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Bn माइनस 2 प्लस में। तो जरा लिख लें इसको, Bn प्लस जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो वो बना रहा है Bn माइनस 2 प्लस। तो वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा इसका, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो वैलेंसी वेक्टर इसका हो जाएगा 2। और जब आपने Bn प्लस 4 प्लस को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट किया है तो वो कन्वर्ट हो रहा है Bn माइनस 1 प्लस में, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो टाइम 0 पर रिड्यूसिंग एजेंट का जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो 25 ml हो रहा है। तो उस टाइम पर टाइम 0 पर आपके पास सिर्फ Bn प्लस रहा होगा, Bn प्लस 4 तो नहीं रहा होगा। तो लगाएं जरा इक्विवेलेंस कंसेप्ट। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किसके बराबर होंगे, अच्छा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो Bn प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है और Bn प्लस 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी टाइम 0 था, टाइम 0 पर Bn प्लस 4 है ही नहीं, तो इसके साथ कोई भी वॉल्यूम कंज्यूम नहीं होगा, सारा वॉल्यूम इसकी वजह से कंज्यूम होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Bn प्लस। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, मोलैरिटी, मोलैरिटी इसकी m मान लें, m, और वॉल्यूम इसका कितना यूज हो रहा है एट टाइम 0, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एट टाइम 0 वॉल्यूम कंज्यूम्ड इज 25 ml, 25 ml वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, 25 ml। रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी वेक्टर नहीं पता रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो उसको x मान लें। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Bn प्लस, क्या कंसेंट्रेशन है इसकी, इसकी कंसेंट्रेशन है आपके पास A, वैलेंसी वेक्टर क्या है इसका 2,
और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट का तो वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ इसका, इसका वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर नहीं पता, एक्स हो गया वो, और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और वॉल्यूम कितना लिया गया है। तो वॉल्यूम भी क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि आपने कितना वॉल्यूम टाइट्रेट किया है, तो उसको के लेट कर लें। यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ये होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हमें कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर हम नहीं बता सकते, रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन भी नहीं दे रखी, तो उसको भी हम नहीं बता सकते। ये सारे अननोन फैक्टर्स है। अब टाइम टी पर क्या हुआ, कितने मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट का वो 32 ml है। तो 10 मिनट के बाद, अब 10 मिनट के बाद आपके पास बी एन प्लस भी रहा होगा और बी एन प्लस 4 प्लस भी रहा होगा। तो जो 32 ml कंज्यूम हो रहा है वो इन दोनों की वजह से कंज्यूम होगा, ये भी कंज्यूम करेगा और ये भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये भी रिएक्ट कर रहा है और ये भी रिएक्ट कर रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किस किस के बराबर होगा, वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी एन प्लस प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी एन प्लस 4 प्लस। तो जरा अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी तो नहीं पता हमें, और वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है 32, वैलेंसी वेक्टर एक्स, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी एन प्लस, कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है इसकी आफ्टर 10 मिनट्स ए माइनस एक्स, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है, और वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो रहा है इसका, लेट इट बी के, वॉल्यूम को टाइट्रेट किया गया है। कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेना होता है ना सॉल्यूशन का टाइट्रेट करने के लिए, तो हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम लिया गया था, तो लेट इट बी के, कि आपने सॉल्यूशन से के वॉल्यूम लिया है और उसको टाइट्रेट किया है। और ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप टाइट्रेशन करेंगे तो ऑलवेज टेक सेम वॉल्यूम। टाइम जीरो पर भी अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो आफ्टर 25 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स आप 10 ml ही वॉल्यूम पिक करके टाइट्रेट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी एन प्लस, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी है एक्स, और वैलेंसी वेक्टर इसका 5, और वॉल्यूम इसका कितना है के। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो एक काम करें, यहां से क्या आपको दिख रहा है, यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से के कॉमन है, ये बाहर निकाल लें, क्या बचेगा आपके पास, ए माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 5x, यहां पर हो गया आपके पास मोलैरिटी इंटू 32 इंटू एक्स। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मोलैरिटी से मोलैरिटी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहां पे आपके पास बचा 25/32। यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो के से के कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास 2a अपॉन 2a माइनस 2x और प्लस 5x। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 5x में से 2x चला जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद 3x। तो ये आपके पास आ रहा है 2a अपॉन 2a प्लस 3x। हमें चाहिए होता है a अपॉन a माइनस एक्स। तो कैसे बनाएंगे, एक काम करें, यहां से आप रिलेशन ड्राइव कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 50a प्लस 75x इक्वल्स टू 64a।
इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 75x 64a माइनस 50a 14a 75x, तो यहां से x किसके बराबर आएगा 14a अपॉन 75। ये आ गया आपके पास x। बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका है खत्म। क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, k इक्वल्स टू 1/t ln इनिशियल कंसेंट्रेशन a होती है, फाइनल कंसेंट्रेशन होती है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, x कितना है आपके पास 14a बाय 75। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास k इक्वल्स टू 1/, कितने टाइम के बाद हमने देखा था 10 मिनट के बाद, ln इक्वल्स टू a ओवर 75a माइनस 14a, ऊपर आएगा 75, तो ये हो जाएगा 1/10 ln 75a ओवर, माइनस कर लें इसको 6 और 1, 7 माइनस 1 5 माइनस 4, a से a आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1/10 लॉग को क्या लिख सकते हैं आप 2.303 लॉग, ln इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, और यहां पर आपका लग जाएगा, इसको लगभग 60 मान लें, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो 15 5 जा 15 4 जा, तो ये हो गया log 5 माइनस log 4, तो 2.3 इंटू log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.65 और log 4 का वैल्यू 0.6 ओवर 10, तो 2.3 इंटू माइनस करेंगे तो 0.05 ओवर 10, तो सॉल्व कर लें इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, एक 10 ऑलरेडी है और एक 10 इसका और 100 इसका, डेसिमल दे दें तो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद आपके पास डेसिमल प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0115 मिनट इनवर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती हैं 0.0115 मिनट इनवर्स। तो ये आपने कैलकुलेट किया रेट कांस्टेंट। तो ये सारे ही क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, जेई मेंस और स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका इक्विवेलेंस कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। That's it for now. Thank you.